और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन लाइव जुड़ गए हैं। अजहर, इस पूरे मामले में क्या अपडेट अभी तक है? देखिए, भारतीय कश्मीर की अगर हम बात करें, लगातार जो पिछले कई दिनों से जो लगातार भीषण बारिश की वजह से आम जनजीवन जो है कब पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें, लगातार जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अब अभी अभी जो इतला हुई मिली है कि डोडा में जो है क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, बादल फटा है, जिसके नतीजे में दर्जनों जो मकान है वो जो है तबाह हो गए, और इसके साथ साथ अभी तक जो है 4 लोगों के मरने की जो है पुष्टि भी हो गई है, और काफी सारे जो इसमें लापता भी हुए हैं कि अभी तक जो है कसौटी जो किश्तवाड़ है वो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन इसके बाद में एक और स्थानीय ये अभी तक जो है कश्मीर की अगर आप बात करें, पर्टिकुलरली जम्मू में ये तीसरा अभी स्थानीय पेश आया। सबसे पहले किश्तवाड़ और उसके बाद में कठुआ, और आज की डेट में जो डोडा में ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जिसके नतीजे में काफी तबाही मची हुई है। कहीं ना कहीं इस मौसम की मार की वजह से जम्मू कश्मीर में इस तरीके की जो स्थिति जो है वो पैदा हुई है। हालांकि घाटी में भी जो हालात है वो भी बदतर होते नजर आ रहे हैं। जलभराव की स्थिति जो है मेन चीज में वो बढ़ रहा है, और इसी सिलसिले में काफी सारे जो नेशनल हाईवेज है उनको डाइवर्ट किया गया है ड्यू टू जो रेनफॉल है उसकी वजह से, और काफी सारे जो पुल है वो भी जो है पानी के नजर हो गए हैं। इस समय हम दरियाई विशो के किनारे पे, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दरियाई विशो है, जो कि अगर हम आपको बता दूं कि 2014 का जो मेन जो फ्लड आया था पूरे जम्मू कश्मीर में, पर्टिकुलरली घाटी में, उसका जो मेन ऑरिजिन था वो यही दरियाई विशो था, उसी किनारे पे। लेकिन अभी भी इसका जो स्थल है, या हम यूं कहेंगे कि पानी का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है। हालांकि ये सामान्य तौर पे चल रहा है। अभी तक जो है जम्मू कश्मीर में कहीं से भी किसी भी नाखुशगवार वाकई की कहीं पे भी इतला नहीं हुई अजहर, है। अगर लेकिन डोडा की बात कर लें तो राहत बचाव का कार्य कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम और उसके साथ साथ जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो मौके पे पहुंची है, और वहां से जितने भी फंसे हुए लोग हैं उनको वहां से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं वहां से भी अनाउंसमेंट और माइक के जरिए उनको कहा जा रहा है कि वो घरों से बाहर आ जाए, और सेफर प्लेसेस की तरफ उनको जो है प्रेफर किया जा रहा है, और वहां से निकाला जा रहा है। अभी तक जो है जम्मू की स्थिति जो है काफी फ्लड के हवाले से काफी बदतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो तवी का जो नाला है वो भी उफान पे है, और उसके साथ साथ गुजर नगर, या हम यूं कहेंगे विक्रम चौक भी अभी तक जो है जलभराव की स्थिति में वो भी बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस डोडा बदलवा की बात करें तो यहाँ पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दूसरी जानिब से जो बारिश का जो न थमने वाला सिलसिला है वो भी लगातार जारी है, और इस बारिश की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये जो बारिशें हैं वक्फे वक्फे से बारिशें लगातार जारी है, चाहे जम्मू क्षेत्र की बात करें या घाटी की बात करें। लेकिन दूसरी जानिब से अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का मानना है कि अगले 24 घंटों में जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार रह सकता है, और कल शाम यानी दोपहर के बाद में इस मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है। भारती, मौसम विभाग का जैसा अनुमान है अजहर, उस हिसाब से तैयारियां तो और मजबूत होनी चाहिए। ग्राउंड जीरो पर आप क्या तैयारियां, आपको क्या खबर मिली है ये बताइएगा, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि नुकसान का कितना अनुमान जो है वो नजर आ रहा है, कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर नुकसान हुआ है। बात करें नुकसान का तखमीना लगाना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो अभी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो मकान हैं वो तबाह हो गए हैं, जो स्ट्रक्चर्स है वो तबाह हो गए हैं, और इसके साथ साथ जो नदी नालों के आसपास में काफी सारे जो स्ट्रक्चर्स थे वो भी तबाह हुए हैं। फिलहाल जो है इंतजामिया की जानिब से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। फिलहाल इस चीज पे देखा जा रहा है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, और इस भद्रवाह में जो ये एपिसोड हुआ है इसमें अभी तक जो है 4 जो शव है वो बरामद किए गए हैं, और बाकी जितने भी लापता है उनको भी बाहर निकालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और मौसम विभाग का जिस तरीके से मैंने पहले ही तस्करा किया है कि अगले 24 घंटों तक जो है भीषण बारिशों का जो प्रकोप है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से अगर हम नेशनल हाईवे जम्मू दिल्ली राजमार्ग की बात करें तो जिस तरीके से कुठवा पे लगातार जो कल से जो एक पुल है, एक बड़ा पुल है, उसको काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से जो काफी सारे रूट्स है उनको डाइवर्ट भी किया गया है। फिलहाल स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, पर्टिकुलरली जो जम्मू क्षेत्र में। हालांकि अगर हम घाटी की बात करें, घाटी
में भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक हंगामी जो मीटिंग है वो बुलाई गई है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट और बाकी चीजें हैं उनको साथ में लेकर ये मीटिंग चल रही है। और उसके साथ साथ हर एक क्षेत्र में कंट्रोल रूम्स भी राउंड द क्लॉक जो 4x24 आवर्स जो है वो काम करेगी और किसी भी डिस्ट्रेस कॉल को निपटने के लिए ये कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं और उसी समय क्विक रेस्पॉन्स टीम को भी अलर्ट पे रखा गया है। भारती अजहर, देखिए इससे पहले किश्तवाड़ की तस्वीरें भी हमने देखी थी और किश्तवाड़ के बाद अब जम्मू के डोडा से भी इस तरीके की तस्वीरें आई हैं। राहत बचाव का कार्य जो है वहां भी लगातार जारी है, वहां से भी अभी उबर नहीं पाया जम्मू कश्मीर की एक और घटना जो है वो हमने देख ली है। तो क्या व्यवस्थाएं जो है प्रशासन ने आगे के लिए की है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो विकास का जो पैसा है वो तो भरपाई करने में ही निकल जाएगा। बिल्कुल भारतीय, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया था कि ये अभी तक का है जम्मू में अभी ये तीसरा एपिसोड सामने आया। सबसे पहले कश्तवाड़ के चसोटी में, जिसमें अभी तक जो है तकरीबन 70 के करीब जो शव है वो बरामद हुए हैं और इसके बाद में कठुआ में भी एक और क्लाउड ब्रस्ट हुआ, जिसके नतीजे में तकरीबन 7 से 8 जो लोग हैं वो भी वहां पे उनकी भी जानें चली गई है। और इसी तरीके से आज एक बार फिर एक और बड़ा सानिया, जिसमें तकरीबन 4 की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम जितने भी आफात आए हैं, कहीं ना कहीं इंतजामिया भी इसको निपटने में काफी सक्षम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एसडीआरएफ टीम, एनडीआरएफ टीम और सेंटर की जानिब से हाल ही में हमने देखा कि रक्षा मंत्री का भी दौरा था। हालांकि उन्होंने पूरे तरीके से इलाके का दौरा किया और कहीं ना कहीं आश्वासन भी दिया कि आने वाले समय में जो भी परिजन है जिनके भी यहाँ पे अपने घायल हुए हैं या कहीं पे मृत्यु हुई है, उनको एक्सग्रेशिया या उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार या सेंटर की जानिब से एक चुनौती है कि उनको वापस रिहेबिलिटेट किया जाए या उनके मकानों को फिर से वापस तामीर किया जाए। ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल चुनौतियां हैं अजहर, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।